हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करते हैं। गिवन ए इक्वल टू एक्स सच दैट -8 लेस देन 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 17। एक्स बिलोंग्स टू आई। आई क्या आपका इंटीजर है, यानी इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी इक्वल टू एक्स सच दैट -2 लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 3x लेस देन 70। एक्स बिलोंग्स टू आर। आर क्या यहाँ पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट ए एंड बी ऑन टू डिफरेंट नंबर लाइन। राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट आपको निकालने, और ए और बी यानी इस कंडीशन को और इस कंडीशन को नंबर लाइन के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं ए वाला सेट ले लेता हूँ। जो ए के लिए आपको इनइक्वलिटी दी हुई है, इन इक्वेशन गिवन है, उसको सोल्व करते हैं। तो -8 लेस देन 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 17 एक्स बिलोंग्स टू आई। तो सबसे पहले आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो। इन दोनों को आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, और यहाँ पे +2 ओनली यहाँ पे 2 ही है, और इधर कोई भी वेरिएबल यानी एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अपन इस 2 को हटाने के लिए, अपन डायरेक्ट करना चाहें तो इस 2 को हटाने के लिए यहाँ इस 2 को मैं कैसे हटा सकता हूँ, यानी इस 2 के अंदर में -2 यदि कर दूँ यहाँ पे, तो अपना आंसर आ जाएगा। यानी -2 करना पड़ेगा यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन के अंदर। तो देखो -8 -2 कर दिया, फिर लेस देन 5x प्लस 2 -2 लेस देन इक्वल टू 17 -2 आ जाएगा। -8 -2 कितना, माइनस का 10 लेस देन ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो 5x रिमेनिंग रहेगा लेस देन इक्वल टू 15। अब इस 5 को हटाना है, तो 5 को हटाने के लिए पूरी इनइक्वलिटी को डिवाइड कर दो 5 से। तो इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो नीचे 5 आ जाएगा, इसको नीचे 5 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे 5। ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x, और ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 3। तो इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन क्या मिला आपको, -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3 सच दैट x बिलोंग्स टू आई। आई क्या आपका इंटीजर है। तो इंटीजर में वैल्यू कौन सी होती है, इधर ऑल नेगेटिव वैल्यू, फिर 0, और फिर ऑल पॉजिटिव वैल्यू। ये सारी इंटीजर में ही काउंट होती है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -1। फिर कौन सी है, 0 है। फिर कौन सी है, 1 है। फिर कौन सी है, 3 है। फिर कौन सी है, 2 और 3 है। अब अपन 4 नहीं लेंगे, क्यों नहीं ले रहे हैं 4, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 से छोटी और इक्वली आनी चाहिए, तो इसलिए अपन 4 को नहीं लेंगे। तो इस फर्स्ट इन इक्वेशन का ग्राफ ये बन जाएगा। सेकंड को अपन सोल्व करें तो सेकंड में देखिए इस 3x के साथ में कौन है, 7 है। तो इस 7 को कैसे हटाएंगे कि पूरी इन इक्वेशन में -7 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो -7 को मैं ऐड करूँगा तो -2 -7 इधर आ जाएगा, 17 -7 इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 3x, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 7, ये वाला 7 ये 7 कैंसिल आउट, ये -2 -7 कितना, माइनस का 9 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन ये 17 -7 कितना, 10 आ जाएगा। -3/9/3 लेस देन इक्वल टू 3x/3 लेस देन 10/3। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस x के साथ में कौन है, 3। आपको x को यूनिटी बनाना है, तो यूनिटी बनाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3.33। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर था, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, बिलोंग्स टू r है। तो r में तो इनके बीच में बहुत सारी वैल्यू है, तो एक एक पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे -3 से बड़ा और -3 के इक्वल है, तो -3 तो ये हो गया डायरेक्ट का इक्वल है। तो फिर अपन कहाँ तक चलेंगे, 3 से पहले तक जाएंगे, तो 3.33 है। तो देखो 3 पॉइंट मान लो यहाँ पे आपका 3.5 है, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इस इन इक्वेशन का ग्राफ के लिए। अब आपको ए और बी को ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या कौन सी है, -1, फिर 0 आ जाएगी, फिर देखो यहाँ पे भी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी यहाँ तक वैल्यू कॉमन आ जाएगी। ये वैल्यू जैसे यहाँ तक,
तो इसका सेट क्या बन जाएगा, -1 0 1 2 3 आपका सेट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन 22 को स्टार्ट करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4 लेस देन 11 x बिलोंग्स टू 1 आई है, x बिलोंग्स टू आई। अब देखिए यहाँ पे x वेरिएबल यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे आ गया, तो आप इसको सोल्व करने के लिए इन अलग अलग करना पड़ेगा, वरना तो डायरेक्ट हो जाती। फिर इन दोनों को अलग कर लो। तो पहली जो पार्ट है, मैंने इस पार्ट को ले लेता हूँ, फिर दूसरे पार्ट को ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपका 2x, इस 2x को तो इधर लेके आओ, तो माइनस का 2x आ जाएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू 4 है, इस +4 को मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो कितना आएगा, -5 - 4 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। ये -5 - 4 कितना, माइनस का 9 लेस देन 5x माइनस 2x कितना, 3x आ जाएगा। अब इस 3 को उठाने के लिए क्या करूँ, पूरी इन इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो -9/3 लेस देन इक्वल टू 3x/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से 3 ये कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और यहाँ पे कितना, लेस देन इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू 3 के इक्वल और 3 से बड़ी आएगी। इसको अपन सोल्व करेंगे तो इस इन इक्वेशन के अंदर इस +4 को मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 5x लेस देन 11 - 4 आ जाएगा। 11 - 4 कितना, 7, तो 5x लेस देन 7। अब 5 से डिवाइड कर दो या फिर डायरेक्ट इसके नीचे ले जाओ, तो x लेस देन 7/4, 7 को 5 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.4। अब इस x की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगी, i में, यानी i क्या आपका इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस इन इक्वेशन को दोनों को मैं ऐड करूँ तो -3 लेस देन इक्वल टू x और ये लेस देन 1.4 आ जाएगा। इक्वल टू है तो -3 आ जाएगा, फिर -3 से बड़ी -2, -2 से बड़ा -1, फिर 0, फिर 1। अब 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 वाली वैल्यू इसमें आएगी नहीं, ये बोल रहा है कि 1.4 से छोटा होना चाहिए, तो 1 ही आएगा छोटी वैल्यू। ये इसका सॉल्यूशन और ये इसका आपका इन इक्वेशन का ग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिवन दैट x बिलोंग्स टू i, सोल्व द इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इस इन इक्वेशन को सोल्व करके आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे जो वेरिएबल है यहीं पे है, ना इधर है ना x इधर है, तो अपन डायरेक्ट सोल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना, 6। इस 2 से इस 6 को मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आया, 3। 3 को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे के साथ में, इस पूरे के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 3x - 4 × 3 कितना, 12। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये 5x - 12 अपॉन में 6, इस 6 को या तो पूरी इन इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो ये 6 और ये 6 तो कैंसिल आउट, या फिर इस 6 को इधर ले जाओ और इधर ले जाओ, तो इस 6 को मैं इधर लेके गया तो 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब ये 12 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, या फिर इसको उठाने के लिए अपन क्या करेंगे कि पूरी इन इक्वेशन में ऐड कर देंगे, किसको, 12 को। तो यहाँ पे 12 ऐड होगा तो 18 + 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ 5x - 12 + 12 आएगा, तो +12 और -12 कैंसिल आउट, या फिर आप डायरेक्ट इधर ले जाओ और इधर, यानी यहाँ पे दोनों तरफ चलेगा डबल इन इक्वेशन के अंदर। फिर ये 12 इधर आएगा तो 12 + 12 कितना, 24। अब ये तो 30 आ गया, ये 5x हो गया, ये 24 हो गया। अब यहाँ पे x के साथ में कौन है, 5, तो इस पूरी इन इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, तो 30/5, 5x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 24/6 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट होगा इससे, तो कितना, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8। 24 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 4.8, और x बिलोंग्स टू किस में है, इंटीजर के अंदर है, यानी x की वैल्यू क्या है, इंटीजर। तो पॉसिबल वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4.8 से बड़ी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 5,
और यहाँ पे फिर कौन आएगा 6, तो दो ही वैल्यू 5 और 6, तो इसको मैंने यहाँ पे डार्क साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, गिवन ए इक्वल टू ये वैल्यू दी हुई है एंड बी इक्वल टू ये वाला स्टेटमेंट गिवन आपको, फाइंड द रेंज ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, यानी इस आपको ए इंटरसेक्शन को आपको लाइन के अंदर, नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो ए आपका ये है, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7x+3 है, यहाँ पे x-5 है। अब ये पूरे को मैं एक साथ सोल्व कर सकता हूँ क्योंकि एक ही साइन दिया हुआ आपको ये। तो सबसे पहले इस x को मैं इधर लेके आता हूँ तो कितना आ जाएगा 7x, यहाँ पे 11x है, 11x को बड़ा है और ये छोटा है, तो इस 7x को इधर लेके आओ तो 11 - 7x कितना 4x, ये 5 इधर आएगा तो 5+3 कितना आ जाएगा 8। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा 4 से तो ये 4 इस 8 से कैंसिल आउट होगा तो ये कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या होगी x > 2, यानी x बिलोंग्स टू r। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ x सच दैट x > 2 x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 18x, ये 12x इधर आएगा तो ये माइनस का 12x हो जाएगा, ये -9 इधर आएगा तो 15 + 6 आ जाएगा, 15 + 9 आएगा ये, सॉरी 15 + 9 कितना 24, 18 - 12 कितना 6x। अब इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा इसको तो कितना आएगा 4 आएगा। तो x > 4 और x बिलोंग्स टू कहाँ पे आपका r में। अब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये वाली वैल्यू बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी और ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी, तो यहाँ पे 2 से बड़ी 3 तो नहीं आएगा, 4 आ जाएगा। तो आपका जो कंबाइंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ये वाला, यानी x की वैल्यू > 4। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो इसमें कि इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये आपका 0 1 2 3 4 और 5, और इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये आपका 3 4 5, यानी इस 4 से बड़ी और इसके इक्वल ये इधर आएगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि इस 2 से बड़ा वैल्यू तो ये आएगा। अब देखो इन दोनों में लाइन कॉमन किसके बाद में आ रही है 4 के बाद में, तो यहाँ से लेके इन्फिनाइट सॉल्यूशन तो ये रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इंटरसेक्शन के अंदर तो क्या वैल्यू होगी x सच दैट x > 4 x बिलोंग्स टू r। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो ये आपकी नंबर लाइन है, इसमें अपन बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 के इक्वल और 4 से बड़ी, तो 4 के इक्वल 4 ये हो गया और इससे बड़ी इन्फिनाइट वैल्यू आ जाएगी, तो इसको नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में देखिए। 25 है आपका, फाइंड द set of value of x satisfy 7x + 3 > 3x - 5 and x/4 - 5 < 5/4 - x। x बिलोंग्स टू किस में नेचुरल नंबर के अंदर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूं तो यहाँ पे 7x है, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x > ये -5 है, ये 3 प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 7x - 3 कितना 4x > आ जाएगा। फिर -5 - 3 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 2, तो x > -2 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 < x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर एंड इस दूसरी कंडीशन के अंदर x/4 + x, ये x कहाँ से है, इस -x को मैं इधर लेके आता हूँ तो +x हो जाएगा, ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आया 4, तो x प्लस यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड करो कितना आया 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में तो 4x आ जाएगा। < 5 + 20/4, यानी इसका मल्टीप्लाई तो 20 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये 4 कैंसिल आउट, ये कितना 5x < ये 25। अब ये कैंसिल आउट होगा इससे तो कितना आ गया 5, तो x < 5। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो कंबाइन में करेंगे तो -2 < x < 5, यानी x की वैल्यू -2 से बड़ी और x की वैल्यू
+5 से छोटी और इक्वल होनी चाहिए। अब बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू n है, तब आपका सेट्स में सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन सेट क्या होगा। अब नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है, तो जीरो भी नहीं आती है, तो 1 से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 की इक्वल है 6 आएगा नहीं। अगला बोल रहा है कि 6 5 के इक्वल और 5 से छोटा ही होना चाहिए, तो 5 की इक्वल अपना सॉल्यूशन सेट ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 26 आपका जिसका सोल्व फर्स्ट है, x/2 + 5 <= x/3 + 6 x बिलोंग्स टू पॉजिटिव ओड इंटीजर, यानी x कहाँ पे बिलोंग करेगा, पॉजिटिव ओड इंटीजर के अंदर, यानी नेचुरल नंबर आ जाएगा ये पूरा। फिर सेकंड आपका ये है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x + 2 - x/3 ये कहाँ से आया कि इस x/3 को मैं इधर लेके आऊँगा तो पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा। <= ये -5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 - 5, 6 - 5 कितना 1, और इन दोनों का एलसीएम कितना 6, तो यहाँ पे कितना 3x - 2x। अब इस 6 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 3x - 2x कितना x <= 6 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट के अंदर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, सेट = 1 3 5, यानी ये क्या बोल रहा है कि इस x की वैल्यू पॉजिटिव ओड इंटीजर होना चाहिए, तो ओड तो यही वैल्यू होगी पॉजिटिव के अंदर, तो आपका ये सेट के अंदर सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर सेकंड के बारे में बात करें, सेकंड में क्या है, 2x + 3/3 > 3x - 4, इसमें x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इवन नंबर, यानी इसमें पॉजिटिव इवन नंबर आने चाहिए। अब देखिए या तो इनको अलग अलग कर लो, तो 2x/3 3/3 ऐसे कर लो, या फिर ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इधर मल्टीप्लाई, इस 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, इस 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 8x, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 12, और ये > है ही, ये 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और ये माइनस का 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू देखो, ये 12 + 3, यानी ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, ये 8x इधर आएगा तो 9x - 8x आ जाएगा। फिर 12 + 3 कितना 15 > x आ जाएगी वैल्यू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x <= 15, यानी x की वैल्यू 15 के इक्वल और 15 से छोटी होनी चाहिए। तो इसको मैं सॉल्यूशन सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूँ ओनली इवन नंबर के अंदर, तो कितना आएगा, इवन नंबर इससे छोटा कौन सा है, 14 है, फिर कितना है 12 है, फिर कितना है 10 है, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। अब इससे और वैल्यू क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अगले ने बोला है कि पॉजिटिव इवन नंबर, और इससे पहले पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा होगा, 0 होगा, फिर -2 होगा, ये ध्यान रखना, वो नेगेटिव वैल्यू में चली जाती है और 0 अपन काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 27 आपका, सोल्व द इन इक्वेशन, ये आपकी इन इक्वेशन गिवन है, एन x बिलोंग्स टू कैपिटल N क्या है आपका नेचुरल नंबर, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अब ये इन इक्वेशन गिवन है, तो इस इन इक्वेशन को मैं यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी 2x है। अब यहाँ पे देखो 2x और 2x सेम हो गए, तो इन दोनों सेम को मैं हटाने के लिए -2x से क्या कर दूँ, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, -2x में यहाँ पे ऐड करूँगा तो आपकी इन इक्वेशन ही आ जाएगा, लेकिन -2x को पूरी इन इक्वेशन में आपको ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि 2x को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है, -2 को ऐड करना और 2x को सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में माइनस अपने आप लग जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 कितना 4 + 1 कितना -5/2 प्लस 2x, अपन -2 को ऐड कर रहे हैं या फिर 2x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -2x आ जाएगा, <= 4x/5 - 2x <= 4/3 + 2x आ जाएगा, ये 2x और ये 2x और ये 2x कैंसिल आउट। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन दो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो अपन एक ही लाइन में इसको हटा सकते हैं। अब ये वैल्यू जो बची वो कितने -5/2 और यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो 4x - 10x/5 आ जाएगा। अब इसको आगे अपन सोल्व करें तो देखो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा -6 और यहाँ पे 5। अब आपको करना है यहाँ पे कि इस 5 को उठाना है, इस 5 को उठाने के लिए क्या करूँ, पूरी इन इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 5 को हट जाएगा ये, तो ये 5 तो कितना -25/2 <= -6, यानी ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना 20/3, 25/2
के अंदर ये यहाँ पे देखो 6 भी है, इस 6 को भी हटाना पड़ेगा। 6 को हटाने के लिए क्या करूँ, -6 से डिवाइड करना पड़ेगा। -6 से मैं डिवाइड करूँगा तो 25 माइनस का है और 2/-6। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी माइनस क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा इन इक्वेशन का। तो इधर इसका मुंह था, अब इधर हो जाएगा, और इसका मुंह इधर है तो इधर हो जाएगा, और ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट। फिर यहाँ पे कितना, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, और ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, तो 20/18 और ये कितना 25/12। 25 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.083 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -1.111, x बिलोंग्स टू 2 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन सेट अपन निकालें तो -1 से बड़ी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इक्वल तो आएगा नहीं क्योंकि होल नंबर दिया हुआ है। होल नंबर कहाँ से रिप्रेजेंट होता है, 0 1 2 से स्टार्ट यानी इन्फिनाइट तक जाता है। तो -1 से बड़ी होल नंबर कौन सी है, 0 है, फिर कौन सी है 1 है, फिर कौन सी है 2 है। तो इन तीनों को मैंने नंबर यानी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका देखो क्या कह रहा है, फाइंड 3 कॉन्जुगेटिव लार्जर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/4 ऑफ सेकेंड, 1/5 ऑफ द थर्ड इज एटमोस्ट 20। अब ये एटमोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैं सोल्व करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे 3 कॉन्जुगेटिव नंबर उन्हीं को मान लो। तो लेट 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, यहाँ पे आप पॉजिटिव भी कह सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। तो 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x, x+1 एंड x+3। ये समझ गए होंगे, लगातार कोई पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि लगातार की कोई वैल्यू लूँ मैं 11 12 13, ये इनको मैं कह सकता हूँ ये क्या है आपके कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है। तो x में मैं देखो 11 में 1 जोड़ते ही 12 आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ते ही 2 आ जाए यानी 13 आ जाएगा। तो ये आपके कंटिन्यू कॉन्जुगेटिव नंबर आ जाएंगे। अब अगले ने कंडीशन दी हुई कि जो फर्स्ट नंबर है उसका 1/3, जो सेकंड नंबर है उसका 1/4, जो थर्ड नंबर है उसका 1/5, इनका सम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। इस 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके इक्वल तो हो सकता है। तो ये कंडीशन एटलीस्ट और आता है, वो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होना चाहिए, इसके बराबर दूर हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, एलसीएम 60 आएगा। इस 3 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 20, 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, इस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 15, 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, इसके साथ करेंगे तो 15, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 12, 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x + 24 लेस देन इक्वल टू 20। अब ये 20 तो इधर जाके कितना 1200 हो जाएगा। फिर इनका सम करेंगे 20, 15 और 12 का तो कितना 47x प्लस इसका और इसका सम कितना हो गया 39 लेस देन 1200 आ जाएगा। अब यहाँ से 39 इधर आएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1161 आ जाएगा, और यहाँ पे 40x, ये 40x कहाँ पे आएगा नीचे में आ जाएगा। तो x लेस देन 1161 अपॉन में 47, 47 से अपन डिवाइड करेंगे इस 1161 को तो वैल्यू कितनी आएगी x लेस देन इक्वल टू 24.702। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो 24 की पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, मानना पड़ेगा आपको कि 24x ग्रेटर यानी x लेस देन 24 आ जाएगा। अब जो पहली x क्या था आपका फर्स्ट कॉन्जुगेट नंबर, सेकंड के लिए +1 कर दो तो सेकंड आ जाएगा, थर्ड के लिए आपका 26 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। 29 है, सोल्व द गिवन इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ये आपकी 2y - 3 लेस देन y + 1 लेस देन इक्वल टू 4y + 7 y बिलोंग्स टू r, यानी y की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग कर रही है रियल नंबर में। अब यहाँ पे आपको दो दो वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 2y और 2y होता तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। तो पहले इसको ले लो फिर इसको ले लो, पहले मैं इसको ले रहा हूँ फिर बाद में इसको ले रहे हैं। इसको अपन सोल्व करें तो ये y इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये -3 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2y - y कितना y, और ये कितना आ जाएगा
4 आ जाएगा। तो y लेस देन 4 इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे, y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7। इस y को मैं इधर लेके आऊँगा तो 4y माइनस y हो जाएगा। ये 7 इधर आएगा तो 1 माइनस 7 कितना आ जाएगा, -6 लेस देन 4y माइनस वाई कितना, 3y आ जाएगा। ये 3 से कैंसिल आउट होगा तो -2 लेस देन इक्वल टू y। इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो -2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 4। अब ये y किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, तो रियल नंबर तो कंटिन्यू चलेगी पूरा, यानी इनके बीच में भी, दो इंटीजर के बीच में भी वैल्यू होगी। तो -2 के इक्वल -2 से बड़ा इधर आएगा और इधर कहाँ तक आएगा, 4 तक। अब 4 जो खुद वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो इसको मैंने होल से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे इक्वल टू -2 वाली वैल्यू, तो इसको डायरेक्ट साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये इसका सॉल्यूशन और ये नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका 30 है, सोल्व द इन इक्वेशन 3z-5 लेस देन इक्वल टू z+3 लेस देन 5z-9 z belongs to R, graph the solution set ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले इस पार्ट को ले लो। अब इसको भी देखना, यहाँ पे 3z है, यहाँ पे 3z नहीं है, 5z है, तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर तो सबसे पहले इसको ले लो, फिर बाद वाली पार्ट के अंदर इसको ले लेना। अब मैं इसको सोल्व करूँ तो 3z-5 लेस देन इक्वल टू z+3। यहाँ पे z ये इधर आएगा तो 3z माइनस z आ जाएगा, ये -5 इधर आएगा तो 3 + 5 हो जाएगा। 3 + 5 कितना, 8। 3z माइनस z कितना, 2z लेस देन इक्वल टू 8। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी तो कितना आएगा, 4। तो z लेस देन इक्वल टू 4 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड दूसरी कंडीशन के अंदर z+3 लेस देन 5z-9, ये z इधर आएगा तो z 5z माइनस z कितना, 4z। ये 9 इधर आएगा तो 9 + 3 कितना, 12। अब ये इसे कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, 3 लेस देन z। इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो देखिए 3 लेस देन z माइनस z लेस देन 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू z से x यानी z की वैल्यू 3 से बड़ी और 4 के इक्वल और 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखो ये 3 वैल्यू है, यानी 3 से बड़ी है, तो 3 यहाँ पे खुद नहीं है तो मैंने होल से रिप्रेजेंट कर दिया। 4 खुद भी है और इससे छोटा है, तो इसका सॉल्यूशन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये पूरा लाइन तक आएगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा और ये आपका ग्राफ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।